हरे कृष्णा। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहने वाले उनके बड़े भाई बलराम जी वास्तव में कौन है? उनके हाथ में हमेशा हल क्यों दिखाई देता है? उनका नाम संकर्षण क्यों? और सबसे बड़ी बात, बलराम जी हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों? आज की इस वीडियो में हम श्री बलराम जी को सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि उनकी पूरी महिमा को सरल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, श्री बलराम जी केवल श्री कृष्ण के भाई नहीं, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार है। कृष्ण से पहला विस्तार बलराम जी है और बलराम जी के बाद संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, ये 4 विस्तार होता है। इन चारों से फिर 4 टोटल 12 विस्तार है। उसके बाद 3 विष्णु का विस्तार होते हैं। पहला है महाविष्णु, जो कारण सागर में शयन करने के कारण कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है, जिनके रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और दूसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। उनके नाभि से कमल के डंडी निकलते हैं और डंडी के ऊपर जो कमल पुष्प है वहां ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर एक कण कण में, हर एक हृदय में वास करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा और दिव्य लीलाओं में जो वस्तुएं व्यवस्था दिखाई देते हैं वो बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी अपने गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु तत्व है। बलराम जी का कई नाम है, जैसे बलराम, बलदेव, बलभद्र, संकर्षण, और एक नाम हलधर है, जो कि हाथ में हल धारण करते हैं। हलधर है। हलधर केवल ये हल जो हाथ में धारण करते हैं, केवल ये अस्त्र नहीं है। इस प्रकार एक किसान अपने खेत की तैयारी करते हैं पहले, उसके बाद फिर बीज बोता है, खरपतवार को निकालता है। उसी तरह बलराम जी हमारे लाइफ में गुरु का रोल निभाते हैं, गुरु तत्व हैं। इसी कारण से अपने हाथ में हल के द्वारा हमारे हृदय में जो अनर्थ रूपी खरपतवार हैं, उनको हटाने का कार्य बलदेव जी करते हैं, बलराम जी करते हैं। उसके बाद भक्ति लता बीज उसमें बो सकते हैं। एक बार वृंदावन लीला में भगवान बलराम जी यमुना को बुला रहे थे, तो यमुना नहीं आ रही थी। तो इतने में बलराम जी यमुना को अपने हल से अपनी ओर खींचे, और इस डर के कारण यमुना जी भगवान बलराम जी से प्रार्थना करने लगे। सोचिए, जिस यमुना के किनारे कृष्ण और बलराम ने बचपन की इतनी सारी लीलाएं को, उसी यमुना को लीलाएं की, उसी यमुना को बलराम जी अपने हल से अपनी ओर खींच ली। यही कारण है उनका एक पहचान। क्या आपको पता है, भीम और दुर्योधन, जो कौरवों के सबसे कौरव सेना में सबसे शक्तिशाली योद्धा और धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र हैं, और 5 पांडव में भीम है। दोनों का गुरु बलराम जी थे और युद्ध कला सिखाए थे। इसी कारण से दोनों साइड उनके शिष्य ही थे। इस कारण से महाभारत के युद्ध में दोनों साइड में से किसी का पक्ष नहीं लिया और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सबसे पहले बलराम जी नैमिषारण्य के वन पहुंचे, जहां हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में ऋषि मुनि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे थे। उनके वक्ता थे रोमहर्षण सूत। जब बलराम जी उस सभा में प्रवेश किए, तो सारे ऋषि मुनि उठ के खड़े होकर बलराम जी का सम्मान किए, प्रणाम किए, लेकिन रोमहर्षण सूत बैठे रहे। इस कारण से बलराम जी को उचित नहीं लगा, और उन्होंने बलराम जी ये बोले कि जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता है, उन्हें विनम्र होनी चाहिए
और सबका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे एक टीचिंग ये है कि चाहे वक्ता कितना ही निपुण क्यों ना हो, लेकिन गुरु के आने पर उनका सम्मान करना चाहिए, उठ के खड़े होकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ऐसा रोमहर्षण सूत ने नहीं किया, जिसके कारण बलराम जी एक घास के तिनके उठा के, कुश के एक तिनके उठा के रोमहर्षण सूत को मार दिए और रोमहर्षण सूत का उद्धार करके फिर बलराम जी आगे तीर्थ के लिए निकले। प्रयाग, पुलह, कपिल मुनि आश्रम, गोमती, गंडकी, गया, इस तरह से अन्य जगह की यात्रा किए, यहाँ तक कि पूरे भारत की कन्याकुमारी, श्रीलंका से कन्याकुमारी तक पूरे तीर्थ स्थलों की यात्रा की। तो इस प्रकार बलराम जी की महिमा है। तो जो व्यक्ति बलराम जी की महिमा और उनसे प्रार्थना करता है कि हमें तो आध्यात्मिक बल नहीं है, हमें भगवान का नाम तो आसानी से मिल गया है, लेकिन भगवान का नाम लेने की जो शक्ति है, पावर है, वो बलदेव जी से आएगी। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक गुरु तत्व है, इसलिए बलराम जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बलदेव जी, आप समस्त बल और आनंद देने वाले हैं, तो हमें नाम लेने की शक्ति प्रदान करें।